हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है हमारा। आकृति में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज हैं तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि सिद्ध करने के लिए हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं और वो लगाया है कि पी क्यू आर एस और ए बी आर एस ये 2 चतुर्भुज कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज हैं और बी आर भुजा पर एक बिंदु एक्स है, इस प्रकार स्थित है कि एक त्रिभुज बन रहा है ए एक्स एस। ठीक है, तो देखिएगा पहले जो प्रश्न में दिया जा रहा है उसे हम लोग लिख लेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे कि पी क्यू आर एस और ए बी आर एस क्या हैं, दोनों हमारे समांतर चतुर्भुज हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो सिद्ध करना है उसे भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना और हम दोनों पॉइंटों को यहाँ पर नोट कर लेंगे इस हेडिंग के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एरिया पी क्यू आर एस बराबर सिद्ध करना है हमें एरिया यानी कि क्षेत्रफल ए बी आर एस। ठीक है, ये देखिएगा। अब दूसरा पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें एरिया ए एक्स एस बराबर सिद्ध करना है 1/2 एरिया पी क्यू आर एस। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं उपपत्ति। और हम पहले पॉइंट को सिद्ध करेंगे तो हम पहला पॉइंट नोट कर लेते हैं पी क्यू आर एस बराबर एरिया ए बी आर एस। देखिएगा पी क्यू आर एस और ए बी आर एस की बात हो रही है यहाँ पर। इन दोनों के हमें क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करने हैं। तो देखिएगा पी क्यू आर एस और ए बी आर एस इस आकृति में यहाँ पर देखिएगा दोनों चतुर्भुजों के शीर्ष क्या है, एक ही है, यानी कि दोनों चतुर्भुजों के शीर्ष आर और एस हैं और एक भुजा पे स्थित हैं, यानी कि हम कह सकते हैं दोनों चतुर्भुज हमारे एक आधार पे स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चूंकि हमें समांतर चतुर्भुज बोले गए हैं ये दोनों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दोनों एक ही आधार आर एस पर स्थित हैं, आर एस पर स्थित हैं। और ऊपर की ओर देखिएगा दोनों चतुर्भुजों के शीर्ष पी क्यू ए बी ये भी एक भुजा पे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों चतुर्भुज हैं एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं। ठीक है, तो हम कह देंगे तथा एक ही समांतर रेखाओं कौन सी समांतर रेखाएं हैं, आर एस और पी बी, आर एस और पी बी के बीच स्थित हैं। और हम लोग जानते हैं कि यदि दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे हों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हों तो दोनों समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसलिए जो हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस है इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्भुज ए बी आर एस के क्षेत्रफल की। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, इसे मान लेंगे और हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। चलिए अब दूसरे पॉइंट को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट नोट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा ए आर एक्स एस बराबर हमें सिद्ध करना है 1/2 ए आर का मतलब एरिया पी क्यू आर एस। ठीक है,
देखिएगा यहाँ पर बात हो रही है ए एक्स एस यानी त्रिभुज और पी क्यू आर एस इस चतुर्भुज की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे ये वाला जो त्रिभुज है कौन से चतुर्भुज में स्थित है। तो ए एक्स एस जो हमारा त्रिभुज है वो हमारा ABRS चतुर्भुज के अंदर स्थित है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ABRS चतुर्भुज और AXS त्रिभुज इन दोनों के शीर्षों को देखेंगे कि इनके शीर्ष एक ही हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिएगा A और S ये त्रिभुज के शीर्ष भी हैं, चतुर्भुज के शीर्ष भी हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा त्रिभुज और चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है एक ही आधार पे है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AXS तथा जो हमारा चतुर्भुज ABRS है एक आधार पर स्थित है। एक आधार, कौन सा आधार, AS पर स्थित है तथा अब ऊपर की ओर देखिएगा ये हमारा त्रिभुज का शीर्ष है, ये हमारे चतुर्भुज के शीर्ष है, ये एक ही भुजा पे है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य में हैं। ठीक है, तथा यह एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। इसलिए हम जानते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हों। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ AXS का क्षेत्रफल, यहाँ पर AXS इसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा हमारे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, यानी कि ABRS के क्षेत्रफल का। ठीक है, इसे मान लेंगे हम, क्या इसे समीकरण सेकंड मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चलो कोई बात नहीं मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर इसे हम नोट कर लेंगे ज्यों कहते हो। एरिया AXS बराबर क्या है हमारा, बराबर है 1/2 एरिया ABRS है। ठीक है, तो एरिया ABRS की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना जरा। ABRS की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं PQRS, चूँकि ये दोनों बराबर हैं, हमने फर्स्ट पॉइंट में सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ABRS की जगह पे कितना लिख सकते हैं, PQRS। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एरिया RS। ठीक है, इस प्रकार से, और यही तो हमें सिद्ध करना था दूसरे पॉइंट में। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। ये हमारा दूसरा पॉइंट भी सिद्ध हो जाता है और इसी के साथ में हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।